देख रहे हैं बीए न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष ओमवती गंगवार के नेतृत्व में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया। उनका के मुख्य सेविका की सीधी भर्ती से पहले नियम अनुसार विभागीय प्रमोशन का 50% कोटा पूरा करने की मांग थी। साथ ही लाभार्थियों की पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन फीडिंग में आ रही दिक्कतों के समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि आईसीडीएस में 50% प्रमोशन का प्रावधान है। 10 वर्ष की सेवा के बाद स्नातक कार्यकर्त्री प्रमोशन के लिए पात्र है, लेकिन सरकार ने पिछले काफी लंबे समय से कोई प्रमोशन नहीं किया है। कई बार प्रमोशन की फाइल तैयार कराई गई, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, लेकिन योगी सरकार ने एक भी प्रमोशन नहीं किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रमोशन की मांग करते हुए यह भी कहा कि इससे वर्षों से अपने प्रमोशन की राह देख रही वरिष्ठ एवं योग निर्धारित अर्हता रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में निराशा की लहर है और सरकार ने कोरोना काल का फायदा उठाकर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से खूब काम लिया, लेकिन उनका प्रतिफल नहीं दिया गया। धरना प्रदर्शन में आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों में ओमवती गंगवार, विनीता पटेल, उर्मिला, अलका, माला, भाषा, शेरवानो, राजेश्वरी, विमला, अफसाना, रेखा, आशा, रामश्री, नीता गंगवार आदि उपस्थित रही। आज का जो मामला है भैया बहुत गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अभी नोटिफिकेशन निकाला है, वैकेंसी निकाली है आंगनबाड़ी की जो विभाग है उसमें सुपरवाइज़र की। इसमें काफ़ी लंबे समय से हमारी बहनें जो हैं वो कार्यरत हैं और इसी उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल मेरा प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो केवल प्रमोशन के लालच में ये नौकरी को खींचे पड़े हैं, लेकिन जबकि सरकार ने 50% कोटा जो है पहले से फिक्स है और 75% की अभी हमारी वार्ता सरकार से चल रही थी कि 75% कोटा इसमें कर देंगे, लेकिन अब जो वैकेंसी आई है तो उसमें आंगनबाड़ी का कोई कोटा नहीं है, एक तरफ कर दिया, बिल्कुल किनारे कर दिया गया। और उसमें उन्होंने पैड जो एग्ज़ाम एक होता है उसकी वो लगा रखी है बाध्यता कि जो पैड किए हुआ होगा वही इसमें आवेदन कर सकता है। तो आंगनबाड़ी तो एक तरफ रही, किसी आंगनबाड़ी ने पैड का एग्ज़ाम नहीं दिया। उसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि आंगनबाड़ियों को जानकारी ही नहीं थी। उनको तो ये पता था कि हमारा तो प्रमोशन इसी विभाग में रहते हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें लगे थे तो ना तो 50 साल के थे ना 45 साल के थे। भाई हम तो 20 साल, 25 साल, 21 साल, 22 साल, कुछ बहनें मेरी 25 साल से नौकरी कर रही हैं, कोई 15 साल से कर रही हैं, कोई 18 साल से कर रही है। तो इतनी सेवा देने के बाद भी बाहर के लोगों को इसमें लगाया जाएगा, सुपरवाइज़र बनाया जाएगा, जबकि हम लोग इस लायक हैं कि हम सुपरवाइज़र बन सकें। क्योंकि मेरी कम से कम प्रत्येक ब्लॉक पे 8-10 आंगनबाड़ियाँ ऐसी हैं जो विभागीय अधिकारियों ने मॉनिटर बना रखा है और वो उनसे सुबह से लेकर के शाम तक काम कराते हैं। सारे सुपरवाइज़रों का काम वो आंगनबाड़ियाँ करती हैं, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक पे किसी पे एक सुपरवाइज़र है, किसी पे 2 सुपरवाइज़र हैं, जबकि 8-8, 10-10 सुपरवाइज़रों का स्टाफ होना चाहिए। और हमारी दूसरी मांग ये है कि जो पोषण ट्रैकर इन्होंने एक चलाया है केंद्र सरकार ने, उस पोषण ट्रैकर के लिए ना तो कोई डाटा दिया गया, फ़ोन दिया गया है, वो एकदम घटिया है, उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी बैटरी नहीं रुकती है, ख़राब फ़ोन है एकदम। ना व्हाट्सअप है, ना उसमें मोबाइल का रिचार्ज का कोई पैसा है। अब आंगनबाड़ी इतनी अमीर तो नहीं है कि एक मोबाइल ख़रीदे आपसे बात करने के लिए, व्हाट्सअप चलाने के लिए, दूसरे मोबाइल में आपके वाले में रिचार्ज कराए। कितने रिचार्ज आंगनबाड़ी कराएगी? आप अच्छा प्रशिक्षण दो आंगनबाड़ी को, उसके लिए रिचार्ज कराओ, उसमें डाटा दो, तब उससे काम कराओ, तब तो समझ में आता है। बिना डाटा के, बिना कोई ट्रेनिंग के ऐसे काम कराया जा रहा है जो आंगनबाड़ी बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं और बहुत लोग परेशान हैं इसको लेकर। मानदेय तो बिल्कुल ये सरकार 3-3, 4-4 बार घोषणा कर चुकी है, अभी तो कोई मानदेय नहीं है। ये पोषण ट्रैकर वाला वही मानदेय वाला ही इन्होंने जो बनाया था कि 15। मैं फरीदपुर ब्लॉक से हूँ, मेरा केंद्र हसनापुर है। मैं बताना चाहती हूँ कि जो आज का हमारा ये जो था, ये टेलर था सरकार के लिए।
कि आज तो हमने 1 दिवसीय धरना रखा है। अगर जैसे हमारी बड़ी बहन ओमवती दीदी ने ये जो मांगे बताई हैं, अगर इन्हें नहीं पूरा किया गया, हमारे प्रमोशन की सूची जारी नहीं की गई, हमारी रिटायर बहनों को एक मुश्त राशि नहीं दी गई, कुछ उनकी व्यवस्था नहीं की गई, तो ये धरना उग्र हो जाएगा। हम लोग उग्र रूप धारण कर लेंगे, दुर्गा और काली बन जाएंगे, दुर्गा से काली बन जाएंगे।